हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, जो कि राठी बुक, न्यू राठी बुक, नॉट राठी बुक, न्यू राठी बुक, उसके नए एडिशन के जो क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिए थे, जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन थे, और आज भी जो हम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। Payal and Himanshu are partners sharing profit equally. Okay. Payal withdrew rupees 24,000 for personal expense. देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कहीं पर भी पर मंथ नहीं बोला है, इतना बोला है कि जो पायल है और सिर्फ पायल है, ये भी नहीं बोला है कि पायल और हिमांशु दोनों। तो पायल जो है वो 24,000 विड्रॉ कर रही हैं अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 5%, बेटा बहुत ध्यान देने की चीज यहाँ पर है, 5% बोला है, 5% पर एनम नहीं बोला है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि 5% बोल रहे हैं, 5% पर एनम नहीं बोल रहे हैं। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है, बस अब हम उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। चलिए जी, सोल्यूशन करते हैं। हम सबसे पहले तो विड्रॉइंग लिख लेते हैं, तो हम लिखते हैं टोटल अमाउंट विथड्रॉन, जो कि है 24,000 रुपीज का। ओके, रेट लेते हैं, चेंज करते हैं, बहुत लाइट सा लग रहा है हमको। ओके, रेट हम देखते हैं, रेट हमें दिया है 5%, जो कि 5% है, 5% पर एनम नहीं है ना। ओके, अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताऊं, देखिए उन्होंने बोला है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड। अगर उन्होंने हमें 5% पर एनम बोल दिया होता और कोई टाइम कोई डेट नहीं दी होती तो हम 6% मिनिमम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें 5% पर एनम बेटा नहीं बोला है, तो आप एवरेज पीरियड 6 मंथ भी नहीं लेंगे, आप सीधा सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा 24,000 इंटू 5%। ओके, कैंसिल करते हैं, 5 zeros are zeros, 5 fours are 20, कैरी ओवर 2, 5 twos are 10 और 2 1200 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है। आई नो आपको एक ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा दिमाग में कि क्यों हमने 6 मंथ नहीं लिए, क्योंकि ऐसा तो बोला जाता है कि अगर कोई टाइम नहीं दिया है तो मिनिमम 6 मंथ। वो इसलिए नहीं लिए हैं बेटा क्योंकि सिर्फ 5% बोला है, 5% पर एनम नहीं बोला है। उन्होंने ये कहीं भी नहीं बोला है कि आपको एनुअली चार्ज करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी व्हाट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। Okay, so this is our next question, question number 9. Vansh and Tushar are partners sharing profit equally. Vansh withdrew 36,000 for personal expense. चलिए अमाउंट को थोड़ा सा हाईलाइट अंडरलाइन कर लेते हैं। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट रुपीज 5%, अगेन बेटा सेम चीज, 5% बोली है, 5% पर एनम नहीं बोला है। तो फिर से हम इसका सोल्यूशन ले लेते हैं। अमाउंट हमारे पास आ रहा है दैट इज 36,000। ओके, रेट, प्लीज रेट के आगे खुद से 5% पर एनम मत लगा दीजिएगा। क्वेश्चन में ही 5% बोला है तो आप पर एनम मत लगाइएगा, है ना, अपनी मर्जी से क्वेश्चन को, क्योंकि हमने तो ऐसा ही सीखा है वैसा वाला कर दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेट्स कैलकुलेट अमाउंट इनटू रेट। अगर हमें पर एनम बोल देते, कुछ टाइम पीरियड दे देते, तो जरूर हम वहां पर अपना मंथ वाला पार्ट भी रख देते, बट उन्होंने हमें पर एनम बोला ही नहीं है कि साल में एक बार चार्ज हो रहा है। उन्होंने तो बोला है कि दिस इज द अमाउंट और इस अमाउंट के ऊपर 5% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। ये बिल्कुल नहीं बोला है कि 5% पर एनम चार्ज हो रहा है। तो 36,000 5 अपॉन 100, ये गए 5 zeros are zeros, 5 6 are 30, कैरी गया 3, 5 3 are 15 and 3 18। नाउ योर आंसर इज 1800
रुपीज। आई गेस दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। बहुत इजी है बेटा, बस छोटी सी छोटी चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमें नहीं लगता कि क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। हमने सिर्फ आपका काम आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को भी साथ में लिख लिया है, सो दैट आपको क्वेश्चंस बार बार अलग से ना देखने पड़े। चलिए जी, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। Shlok and Chevy are partners sharing profit equally. Shlok withdrew rupees 1000 per month regularly on first day of every month. Okay, मतलब कि ईयरली है और इन्होंने बोला है कि हर पहले दिन, मतलब महीने के पहले दिन पे चार्ज हो रहा है, ठीक है, फॉर पर्सनल एक्सपेंस। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट 5% पर एनम। ओके, सी यहाँ पर 5% पर एनम दिया है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है हमको। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ श्लोक। लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन नंबर 10। सबसे पहले अमाउंट जो हमें दिया है, अमाउंट पर मंथ, दैट इज 1000। ओके, तो टोटल अमाउंट ईयर का कितना हो जाएगा बेटा? टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं हम अपना। टोटल अमाउंट विल बी 1000 इंटू 12, दैट इज 12,000। ठीक है, यहां तक तो बात बहुत क्लियर है। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 5%, और जो कि पर एनम दिया है। तो ठीक है, पर एनम मतलब कि यू आर गोइंग टू यूज द टाइम पीरियड, एवरेज पीरियड हम लेने वाले हैं। और एवरेज पीरियड भी हम कैसे लेंगे? उन्होंने बोला है withdrawings are made on every first day of month। चलिए, ये बात भी हो गई। तो एवरेज पीरियड मैंने आपको लास्ट क्लास जो भी रही हैं, लास्ट वीडियोस रहे हैं, उनमें निकालना बताया था कि एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, या फिर मैंने आपको ये भी बताया था डायरेक्टली याद कर लीजिए, वो भी बहुत ईजी है। तो एवरेज पीरियड यहाँ पर निकलेगा 6.5 मंथ। और कैसे निकलेगा, एक छोटा सा रफ वापस से बता देती हूँ। फर्स्ट विड्रॉइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं बेटा? 12 मंथ बच रहे हैं। लास्ट विड्रॉइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं? 1 महीना बच रहा है, डिवाइडेड बाय 2। इस इक्वल को हटाते हैं, लिख देते हैं। इट इज गोइंग टू बी 13/2, और 13/2 होता है हमारा 6.5। ओके, नाउ वेरी मच क्लियर। चलिए जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहता है जो भी हमारे पास अमाउंट है उसे लिखिए, जो भी हमारे पास रेट है उसे लिखिए, और अपॉन में 100 लगाइए। एवरेज पीरियड लिखिए और अपॉन में 12 लगाइए। क्यों 12 लगाइए? क्योंकि हमको पर एनम बोला है। ओके, तो देखिए हमारा टोटल अमाउंट हो गया था 12,000 का। रेट हमें दिया है इन्होंने 5%, तो 5/100। एवरेज पीरियड हो गया 6.5, एंड इट इज गोइंग टू बी 12, क्योंकि वंस इन अ ईयर हो रहा है। सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं इनको। ये गया, ये कैलकुलेट। ओके, 12×5 = 60 होता है, इसको लिखा, और एक ये 0,600 कर दिया हमने। ये हो गया 6.5/12। फिर 12 से कट करते हैं। 12 1 पहले ही काट लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। 12×5 = 60, और ये 50 हो गया है। चलिए, इस 50 को हमें 6.5 में मल्टीप्लाई करना है। 5×5 = 25, कैरी ओवर 2, 5×6 = 30, एंड 2 3 25। एक 0 है, उसे भी लगा दीजिए। एक डेसिमल पॉइंट है, एक डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए। अब बेटा जब आप अपना आंसर मैच करेंगे अपनी बुक में, तो आंसर है 3250, है ना? थोड़ा सा हम इसको प्रशिक्षित कर लेते हैं। ओके, हाँ जी। तो बेटा जब आप अपनी बुक में आंसर मैच करेंगे तो आपको आंसर दिखाई देगा 3250, लेकिन अगर हम बहुत लॉजिकली देखें तो आंसर आ रहा है 325.0। तो बेटा आंसर आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। हो सकता है बुक में 1000 पर मंथ की जगह शायद 10,000 पर मंथ हो, ऐसा कुछ हो। तो आपने जिस प्रोसीजर से क्वेश्चन को किया है वो एकदम करेक्ट है। हो सकता है कुछ मिस प्रिंट हो, नई बुक है, नया एडिशन है, तो कुछ पॉइंट या
एक 0 का डिफरेंस आया होगा, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 325। आई होप आपको ये सब समझ में आया है, बहुत अच्छे से समझ में आया है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। आप हमें कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं। थैंक यू, कीप अप्रिशिएटिंग आवर वर्क। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिए। एंड हाँ, हम वीडियोज़ अपलोड ज़रूर करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट yes, we will upload it soon. Thank you so much.